नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए देखते हैं विद्यार्थी के जीवन से संबंधित क्या विभिन्न समाचार पत्रों में खबर दिया हुआ है, उसको इस चैनल पे कवर करते हैं। तो आप विद्यार्थी के जीवन से संबंधित खबर को देखना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि सारा खबर विद्यार्थी के जीवन से संबंधित है। एक भी खबर आपसे मिस नहीं होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें लिखा हुआ है शिक्षकों का प्रोन्नत कोटा बहाल होगा। इसमें हाई स्कूल में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता ग्रेड के 50% पद प्रोन्नत से भरे जाएंगे। नियम के अनुसार पद भरने का शासन ने लिया है निर्णय। अब निर्णय शासन ने ले लिया है। अब जल्दी अब प्रोन्नत वाला 50% जो एलटी ग्रेड के हैं और प्रवक्ता ग्रेड के हैं वो भरे जाएंगे। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी निकल के आ रही है। और हाई स्कूल में शिक्षकों के पदोन्नत का कोटा फिर से बहाल किया जाएगा। सरकार जल्दी इस दिशा में कदम उठाने जा रही है। इसके तहत एलटी एवं प्रवक्ता ग्रेड के 50% पदों को भरे जाने की नियम लागू किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद से दोनों संवर्गों में पदोन्नत कोटे से भरे जाने वाले पदों पर पदोन्नत नहीं हो रही है। दोनों संवर्गों में पदोन्नत से भरे जाने वाले 10,000 से अधिक पद खाली हैं। इस स्कूलों में नियमित शिक्षण कार्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दे रहा है। ऐसे में प्रतिकूल शिक्षण कार्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। ऐसे में पूर्व के माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के नियमों के अनुसार ही फिलहाल पदोन्नत के कोटे को भरने का शासन स्तर पर निर्णय लिया गया है। यहाँ पे ये जानकारी निकल के आ रही है कि जो भी अब प्रोन्नत का कोटा है अब बहाल होगा। और शिक्षकों को खुशखबरी है कि अब उनको टाइमली प्रोन्नत किया जाएगा। और यहाँ पे दूसरी जानकारी है कि शहीद पुलिसकर्मियों के जीवन साथी और वारिस को मिलेगी सरकारी मदद। यूपी में पुलिसकर्मियों के शहीद होने पर उनके परिवारों को दी जाने वाली 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद में आने वाली कानूनी अड़चनें दूर कर ली गई हैं। अब जो पुलिस भर्ती आ रही है और उनके लिए नवयुवकों के लिए अच्छी खबर है। अड़चनें दूर कर ली गई है। मंगलवार को जारी हुए नए शासनादेश के तहत किसी भी पुलिसकर्मी के शहीद होने पर सरकार की ओर से मिलने वाली मदद अब जीवन साथी अथवा उनके कानूनी वारिस को दी जा सकेगी। परिवार में अक्सर सरकारी मदद को लेकर झगड़े की नौबत आ जाती थी। इस नई व्यवस्था से यह दूर हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस साल 21 अक्टूबर को स्मृति दिवस पर कहा था कि इसमें आने वाली अड़चनें जल्द दूर कर ली जाएगी। तो जो भी अब पुलिसकर्मी और जो नवयुवक पुलिस बनने के लिए भर्ती में लाइन में लगे हुए हैं उनके लिए अच्छी खबर निकल के आ रही है। चलिए बढ़ते हैं अगला खबर की ओर। अगला खबर दिया हुआ है छूटे हुए शिक्षकों को दोबारा काउंसलिंग आज से होगा। इसमें स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा प्रथम में सफल वैसे शिक्षक जिनकी काउंसलिंग किसी वजह से नहीं हो सकी थी उनको दोबारा काउंसलिंग गुरुवार से होगी। जिले में कुल 715 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी काउंसलिंग किसी न किसी वजह से छूट गई थी। अब गुरुवार को पटना जिले के 300 शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पटना के 5 स्लॉट में होगा। पहले स्लॉट की काउंसलिंग 9 बजे से शुरू होगी और 10:30 बजे तक चलेगी। तब इसमें जो काउंसलिंग के लिए छूट गए थे उनकी काउंसलिंग किया जाएगा। यदि वो काउंसलिंग करवाते हैं तो उनको भी नियमित शिक्षक में भर्ती कर लिया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी निकल के आ रही है। चलिए बढ़ते हैं अगला खबर की ओर। अगला खबर है सक्षमता पास शिक्षकों को अभी तबादला नहीं होगा। ये यहाँ पे खबर दे रहा है कि जो सक्षमता शिक्षक पास करके नियमित शिक्षक में भर्ती हो गए हैं, जिनको मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने नियुक्ति पत्र बांटा है, उनका तबादला अभी नहीं होगा। जहाँ पे वो शिक्षण अध्यापन कर रहे थे वहीं पे करते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। और सीएम ने नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में किया ऐलान कि अभी तबादला नहीं होगा। उसके बारे में यहाँ पे जानकारी निकल के आ रही है। 1,14,138 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। यहाँ पे ये जानकारी है। ये बुधवार को पटना सहित 31 जिलों में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 1,14,138 विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत 98,349 प्रारंभिक शिक्षक, 12,524 माध्यमिक शिक्षक और 3,265 उच्च माध्यमिक शिक्षक शामिल हैं।
और मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से संध्या कुमारी और ये सारे लोगों का नाम दिया हुआ है जिनको नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री जी ने दिया। चुनाव के चलते 7 जिलों में ये 7 जिलों का नाम दिया हुआ है। नियुक्ति पत्र वितरण पर रोक लगी हुई थी, जो जहाँ पे चुनाव चल रहा था उसके वजह से वहाँ पे नियुक्ति पत्र नहीं हो सका। उसके बारे में यहाँ 7 जिला दिया हुआ है, जानकारी दे रहा है। इसमें बता रहा है कि सक्षमता पास शिक्षकों का फिलहाल तबादला नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो नियोजित शिक्षक जिस जगह पर काम कर रहे हैं तत्काल सरकारी शिक्षक बनने के बाद उसी स्थान पर काम करते रहेंगे और इनके नए पदस्थापन पर बाद में निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री अधिवेशन भवन में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शेष बच्चे 85,609 नियोजित शिक्षकों को परीक्षा में बैठने का फिर से अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की कमी के बाद से 2006 से 7 से पंचायत एवं नगर निकायों के जरिए बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की गई। इनकी कुल संख्या 3,67,143 है, जिसमें से जिन लोगों ने सक्षमता परीक्षा पास कर लिया 1,14,138 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिल गया है उनका। और जो बहुत तो रिटायर भी हो गए होंगे, क्योंकि 2006 और 7 में ये नियोजित शिक्षक भर्ती किए गए थे। और शेष जो बचे हुए हैं 85,609 बचे हुए हैं, उनको भी अभी परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा, ऐसा कहना है नीतीश कुमार जी का। और मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग से नए शिक्षकों की नियुक्ति शुरू की गई है, जिसमें 28,000 नियोजित शिक्षक से सरकारी शिक्षक हो गए हैं। ऐसे बचे हुए नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बनने की मांग कर रहे थे, तो पिछले वर्ष ही तय कर दिया गया कि अलग से एक परीक्षा लेकर नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनने का अवसर दिया जाएगा। और उन्हें 5 मौके दिए गए हैं। अब तक 2 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है। पहली सक्षमता परीक्षा में 1,87,818 नियोजित शिक्षक पास हुए हैं। जांच में 1,14,138 सरकारी शिक्षकों का प्रमाण पत्र सही पाया गया है, उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। ये नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री जी बांट रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी निकल के आ रही है। चलिए बढ़ते हैं अगला खबर है 2 महीने में शुरू होगा 21,000 नर्स और एएनएम की बहाली। 15 दिनों में नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस मिलेगा। अध्याचन तकनीकी सेवा आयोग को भेजा जाएगा। अभी अस्पतालों में है 43% नर्स की कमी। शेखपुरा जिले में है 73 पद रिक्त। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी निकल के आ रही है। राज्य में लगभग 21,000 नर्स और एएनएम की बहाली की प्रक्रिया 2 महीने के अंदर शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गई नर्सिंग सेवा नियमावली को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। जिले से 15 दिनों के अंदर नर्स और एएनएम की नियुक्ति का रोस्टर क्लियरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे जानकारी आ रही है कि जो भी एएनएम और नर्स की है वो 2 महीने के अंदर और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और अच्छी खासी पोस्ट भी दिया हुआ है 21,000। तो जो भी अभ्यर्थी इसका तैयारी कर रहे हैं वो मन लगा के तैयारी करें और जल्द ही ये बहाली आने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगला खबर है बिहार सेना में भर्ती रैली 2 से 7 दिसंबर तक अब जिलेवार होगी। अब पहले क्या कि एक ही दिन भर्ती करा रहे थे जो टेरिटोरियल आर्मी है, बट अब जिलेवार होगा क्योंकि लड़कों का काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जा रहा था। इसके रिगार्डिंग में यहाँ पे दिया गया है निर्देश कि अब जिलेवार भर्ती कराया जाएगा। बिहार रेजिमेंटल सेंटर में प्रादेशिक सेना भर्ती रैली के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश की तिथि पुनः निर्धारण कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश भर्ती अब 26 नवंबर से 1 दिसंबर और बिहार की 2 से 7 दिसंबर तक जिलेवार होगी। प्रादेशिक सेना टेरिटोरियल आर्मी भर्ती रैली को मिली प्रतिक्रिया के कारण बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों के उम्मीदवारों के लिए क्रमशः 17, 20 और 21 नवंबर को स्थगित हुई भर्ती रैली को निर्धारित कर दिया गया है। बिहार में अब जिलेवार भर्ती कराया जाएगा। यहाँ पे 2 दिसंबर को कुछ जिलों का नाम दिया हुआ है, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर। आप जिलेवार का नाम पढ़ लीजिएगा।
और यहाँ पे उत्तर प्रदेश का भी जिलेवार नाम दिया हुआ है। और यहाँ उत्तर प्रदेश में जो भर्ती शुरू होगी उत्तर प्रदेश का यहाँ पे बता रहा था कि कब से। उत्तर प्रदेश का 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक होगा। और बिहार के लिए 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक जिलेवार कराया जाएगा। तो ये बिहार से 2 दिसंबर से शुरू हो जा रहा है और 7 दिसंबर तक चलेगा। यहाँ उत्तर प्रदेश में 26 नवंबर से शुरू हो गया और 2 दिसंबर तक चलेगा। 1 दिसंबर तक चलेगा। यहाँ पे ये जानकारी निकल के आ रही है कि 1 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला खबर की ओर। आप देख लेना कि डिस्ट्रिक्ट वाइज इसमें टेरिटोरियल आर्मी और बिहार का कब है और कौन सा जिला पड़ रहा है। आपका जिस जिले में जिस दिन पड़ रहा है उसी दिन वहाँ पे रैली में रिपोर्ट करना है। तो आप इस हिसाब से इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, आप उस हिसाब से जाना। चलिए बढ़ते हैं, अगला खबर है। देखते हैं यूजीसी नेट के लिए आवेदन 10 तक होगा। 1 जनवरी से होगी परीक्षा। इसमें यूजीसी नेट का जो आवेदन है वो 10 जनवरी तक होगा। आवेदन 10 तक। नेशनल इसका एग्ज़ाम जो कराता है एनटीए कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2024 सत्र के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब अभ्यर्थी यूजीसी नेट की वेबसाइट पर 10 दिसंबर तक आवेदन करा सकते हैं। 10 दिसंबर तक आवेदन कराने की अंतिम तिथि है और परीक्षा की 1 जनवरी से आयोजित की जाएगी। सीधे लिंक पर आप जाके जो लिंक दिया हुआ है उस पर आवेदन कर सकते हैं। और फॉर्म सुधार के लिए 12 से 13 दिसंबर तक रहेगा। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी निकल के आ रही है। इसमें कुल 85 विषयों के लिए आवेदन लिया जाएगा, जो 19 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन होगी परीक्षा। मतलब 19 जनवरी तक परीक्षा भी करा लिया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दे रहा है। तो आप ऐसे ही आप वीडियो रोज़ का रोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि मैं जो भी इस चैनल पे वीडियो ले आता हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी रहती है। कोई भी इधर उधर की जानकारी नहीं रहती है, जो विद्यार्थी के जीवन से संबंधित रहती है। चलिए बढ़ते हैं, अगला खबर है। यही भर्ती के लिए आवेदन दिसंबर के पहले सप्ताह से होगा। आयोग को अब तक 550 पदों का मिल चुका है। अध्याचन आयोग ने जारी किया विज्ञापन जारी करने का संभावित है समय। आयोग जारी किया विज्ञापन जारी करने का संभावित समय। इन विभागों में भर्ती होने का ये विभाग का नाम दिया हुआ है, जैसे कि इसमें लोक निर्माण विभाग है, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग है, नगर विकास विभाग है, कृषि विभाग, ऐसे ही इसमें संबंधित विभाग का नाम दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियंता भर्ती प्रक्रिया की कवायद तेज कर दी है। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक अभियंता की भर्ती करने वाली है। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी निकल के आ रही है। और भर्ती प्रक्रिया के सभी तकनीकी अड़चन को आयोग ने दूर कर लिया है। आवेदन की प्रक्रिया दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगी। आयोग के उप सचिव वीरेंद्र मणि त्रिपाठी की ओर से जारी विज्ञप्ति में स्पष्ट कर दिया गया है कि सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा सामान्य विशेष चयन 2024 का विज्ञापन दिसंबर के पहले सप्ताह में संभावित है। इस परीक्षा के तहत 550 पदों पर भर्ती की जाएगी। आयोग ने 12 जनवरी 2024 को जारी परीक्षा कैलेंडर में स्पष्ट कर दिया था कि पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना के संदर्भ में शासन से अनुमोदन मिलने के बाद किया जाएगा। और 2024 तक आयोग को सहायक अभियंता के तकरीबन 100 पदों पर अध्याचन मिल चुका था और बाद में भी विभागों की ओर से नए अध्याचन भी भेजा गया। यूपीपीएससी को अब तक 550 पदों का अध्याचन मिल चुका है और अच्छा खासा पोस्ट दिया हुआ है। इसमें 550 पद हैं, तो बहुत ही अच्छा मौका है। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम को लेकर शासन को से हरी झंडी मिलने के बाद अब आयोग दिसंबर के पहले सप्ताह में इस भर्ती का विज्ञापन जारी करने जा रहा है। तो जैसे ही सरकार की ओर से विज्ञापन के लिए हरी झंडी मिल जाएगा तो विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा आयोग के द्वारा से। और आप ऐसे ही जानकारी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपको दिया हुआ जानकारी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।